नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली के राजकीय सरदार सीनियर सेकेंडरी विद्यालय को 10वीं तक अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट किए जाने के बाद से ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पिछले 2 साल से बच्चों की पढ़ाई का संकट झेलना पड़ रहा है। एक तरफ जहां राजकीय सरदार विद्यालय में हिंदी माध्यम को बंद कर दिया गया है, वहीं अंग्रेजी माध्यम में भी सीमित सीटों के चलते आर्थिक रूप से कमजोर परिवार दोहराए पर खड़े हैं। सरदार विद्यालय में दाखिला लेने के लिए गरीब परिवार के बच्चे संविधान की किताब में शिक्षा के अधिकार वाली लाइन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरदार विद्यालय में हिंदी माध्यम पूर्णतया बंद किए जाने के बाद उनका शिक्षा का अधिकार उनसे छीन लिया गया है। और यह बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि पूरे शहरी क्षेत्र में सरदार विद्यालय के अलावा कहीं भी हिंदी माध्यम का कोई सरकारी विद्यालय संचालित नहीं है। इस बात की पुष्टि खुद सरदार विद्यालय में अध्यापन करा चुके शिक्षाविद भी कर रहे हैं। मेरे विचार से ये है जी कि पहले भी उस समय मेरे टाइम में 2 पारियों में विद्यालय चलता था, जिसमें 3-3.5 बच्चे होते थे। एक सेक्शन में 80-80, 85-85 बच्चे होते थे। तो अब ये है कि इंग्लिश मीडियम होने से यहाँ के बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए परेशानी आगे जाएं तो कहाँ जाएं, कि आसपास कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जो हिंदी मीडियम में चल रहा हो। तो यहाँ सरदार जो विद्यालय है, इसको दूसरी पारी में हिंदी मीडियम के लिए शुरुआत करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि सरकार ने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलकर एक अच्छा विकल्प जनता को दिया है, लेकिन साथ ही चूंकि इस विद्यालय की एक अपनी ख्याति रही है, इसलिए हिंदी माध्यम के बालकों को एकाएक विद्यालय से वंचित होना पड़ रहा है। ऐसे में मेरा ये सुझाव है कि इस विद्यालय में हिंदी माध्यम के बालकों को दूसरी पारी में विद्यालय संचालित कर शिक्षा दी जा सकती है। कि इसको पहल तो सरकार को ही करनी पड़ेगी, स्टाफ सरकार को देना है। बालक यहाँ मौजूद हैं, विद्यालय में संसाधनों का कोई अभाव नहीं है, कक्षा कक्ष पर्याप्त मात्रा में है, स्टाफ पूर्व में पर्याप्त मात्रा में रह चुका है। तो हिंदी माध्यम विद्यालय यदि संचालित किया जाता है तो कुछ और स्टाफ की व्यवस्था सरकार आसपास के विद्यालयों से करके इस विद्यालय को संचालित कर सकती है। हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जी खुद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और उनको समझ भी है क्षेत्र के बारे में, तो मैं समझता हूँ यहाँ के बालकों को ये अवसर दिलाकर वो उनके साथ, उनके भविष्य के साथ न्याय करेंगे। क्योंकि कोटपुतली के अंदर एक बालिका विद्यालय हिंदी माध्यम का रहा है और दूसरा जो बॉयज विद्यालय था वो महात्मा गांधी विद्यालय में कन्वर्ट हो गया। ऐसी स्थिति में ये जरूर यह बात समस्या उत्पन्न हो रही है कि हिंदी माध्यम के जो बालक हैं उनको यहाँ स्थानीय स्तर पर शिक्षण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि शहर की जनसंख्या भी लंबी है। तो एक हिंदी विद्यालय की विशेष यहाँ पर हिंदी माध्यम विद्यालय की विशेष आवश्यकता है। और सरदार स्कूल की जहाँ तक बात है तो इस विद्यालय में हालांकि संसाधन काफ़ी रहे हैं और उन संसाधनों को देखते हुए हिंदी माध्यम विद्यालय भी यदि संचालित कर दिया जाए तो कोई विशेष परेशानी का अनुभव नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। काफ़ी अच्छा प्रांगण है, काफ़ी अच्छे भवन हैं और ज़्यादातर यदि कहीं टीचिंग स्टाफ की कमी बन पाती है तो उसके लिए राज्य सरकार से, मंत्री जी से अपन निवेदन करके स्टाफ की संख्या बढ़वा सकते हैं। आपको बता दें कि 2 साल पहले जून 2020 में राज्य सरकार ने बजट की पालना में क्षेत्र में राजकीय सरदार विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट कर दिया था, जिसके बाद से यहां 10वीं तक अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय संचालित हैं। साथ ही 11वीं व 12वीं हिंदी माध्यम की कक्षाएं भी चल रही हैं। अभी जानकारी के अनुसार अगले साल तक संभवतः ये भी बंद कर दी जाएंगी। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अब जनप्रतिनिधियों से पूछ रहा है कि वह क्या करें और अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सैनी है, मैं नागाजी की गौर का रहने वाला हूं। सर, प्रॉब्लम ये है कि जो सरदार स्कूल था उसकी वजह से काफ़ी अभिभावकों को ये मिलता था कि उनके बच्चों की अच्छी एजुकेशन फ्री में हो जाती थी। अभी वो समस्या बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे सीटें बिल्कुल ही कम हो गई हैं। इंग्लिश मीडियम होना अच्छी बात है, लेकिन उन अभिभावकों के बारे में सोचना पड़ेगा जिनके पास पैसा नहीं है। अभी वहाँ पे सीटें कम होने की वजह से उन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है लगातार, क्योंकि उनका एडमिशन उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है। पहले काफ़ी संख्या में होते थे, अभी कुछ लिमिटेड सीटें रह गई हैं,
जैसा कि मैं न्यूज़ में एक दिन पढ़ रहा था, किसी में 30 है, किसी में 35 है, 40-45 लगभग इतनी ही सीटें हैं। तो हम क्या करें? अभी ये मेरे अंकल हैं, इनका सामने आ जाओ, तो इनका छोटा बच्चा है, इनके पास वैसा पैसा नहीं है, ये मेंटली भी वो उस टाइप से हैं, तो ये कमा नहीं सकते, तो इनके जैसे अभिभावक के बच्चे कहाँ जाएंगे सर? हमारी प्रॉब्लम यही है, ताकि अगर ऐसा होता है तो इन अभिभावकों के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना सर। तो जैसे पहले 2 शिफ्टों में कर दी जाए, हिंदी मीडियम भी चले, तो कम से कम ऐसे आदमियों के बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप लोग वहाँ पे गए थे, स्टाफ से मिले, मैडम से मिले, तो उनका जी। क्या कहना है? उनका तो सर यही कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, मंत्री करेंगे या अधिकारी करेंगे। तो उन्होंने तो ट्रकाने वाली बात ही है कि अब बात बोल दी और चले गए। कोई राजनीति तो नहीं है ना इसमें? सर राजनीति क्या करेंगे सर? हम तो क्या बोले कि एक मिडिल क्लास के ही लोग हैं, एक बीच की मध्यम अर्थव्यवस्था है, तो उस हिसाब से हम एक अच्छी शिक्षा की डिमांड करते हैं, बस और कुछ नहीं सर। नाम सर मोहनलाल सिंह है। सर परेशानी मैं भी एडमिशन के लिए, अब गरीब आदमी में चीज़ा बांट जाता हूँ। अब उधर एडमिशन के लिए गया तो 9वीं में बोला, मैं उधर मेरी बच्ची इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता था मैं पहले, तो आप एडमिशन करो। कहे नहीं इसमें तो नहीं है सीट, कहे जाओ। फिर मैं बोलो हिंदी में कर दो आप, कहे हिंदी में भी नहीं है, कहे बंद कर दिए एडमिशन ही। क्या करें? तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? सर हमें तो बस वो हमारे बच्चे पढ़ लें उधर, वह गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाए थे। अब वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं, वो 15-20 हज़ार रुपये से कम नहीं लेते सालाना। अब इधर गरीब आदमी कहाँ से लाए इतना 20,000 रुपये सालाना। इधर जब इस विषय में विद्यालय प्रबंधन से बात की गई तो विद्यालय प्रधानाचार्य मनोरमा यादव का कहना है कि उनके पास विद्यालय में पूरे संसाधन नहीं है, यानी विद्यालय में कक्षों का अभाव है, साथ ही स्टाफ भी नहीं है। विद्यालय में अध्यापन के लिए कुछ 28 कमरे हैं और अभी अंग्रेजी माध्यम में फिलहाल 600 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि अंग्रेजी व हिंदी माध्यम की छात्र संख्या अभी विद्यालय में 1600 के करीब है। ऐसे में अब ना तो यहाँ अंग्रेजी माध्यम में सेक्शन बढ़ाए जा रहे हैं और न ही हिंदी माध्यम के अतिरिक्त पारी चलाई जा सकती है। देखो, ज्ञापन हिंदी मीडियम के लिए दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल बन गया है, 2021 से इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये, और 10वीं तक अब इंग्लिश मीडियम है, 11वीं-12वीं में हिंदी मीडियम ही चल रहा है मेरे यहाँ पे। और जो वो चाह रहे हैं कि हिंदी मीडियम में एडमिशन, हमारे पास सीटें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और ना कमरे हैं। जो कमरे हैं वो भी हमारे पास देखा जाए तो कम पड़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, क्योंकि हमने 2 सेक्शंस बना रखे हैं 1 से 8 तक, तो वो बच्चे एक ही सेक्शन के अंदर बैठे हैं। स्टाफ मेरे पास पढ़ाने के लिए 40 जने ही हैं और स्ट्रेंथ मेरे पास है 1600 के तक 1 से 12 तक। जैसे 9-10th में अपने पास गर्ल्स स्कूल है और संस्कृत विद्यालय वरिष्ठ उपाध्याय जो है, उसमें एडमिशन ले सकते हैं बच्चे 9वीं-10वीं में हिंदी मीडियम में, क्योंकि मांग जो हो रही है वो हिंदी मीडियम के लिए हो रही है कि 9वीं-10वीं बच्चे कहाँ जाएँ, तो उनके लिए 2 ऑप्शन है भी विद्यालय यहाँ पे, वो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी 11वीं-12वीं मेरे यहाँ पे अभी हिंदी मीडियम चल रही है, अगले साल जो होगा उसके लिए अगर कुछ होगा तो देखो, ये तो गलत वो लगा रहे हैं कि मनमानी चल रही है। हम जो कुछ भी सरकार हमें आदेश दे रही है हम उसका पालन कर रहे हैं, निदेशालय से जो आदेश आते हैं उसी का पालन किया जा रहा है। हमारे पास सीटें लिमिटेड है अंग्रेजी माध्यम में, उसमें हम 1 सीट भी नहीं बढ़ा सकते हैं। पिछली बार टीचर्स के बच्चों को छूट थी कि उनको हम ले सकते थे, इस बार वो भी बंद कर दी है। तो इस बार जो सीटें हमारी 1 से 5 तक तो 30 सीटें हैं और 6ठी से 8वीं तक 35 सीटें हैं, 9वीं में 60 हैं और 10वीं में 60। ये सीटें हैं, इसके अलावा हम इसको 1 सीट भी नहीं बढ़ा सकते। तो अभी अपनी हिंदी मीडियम में कौन कौन सी क्लासें हो रही हैं? हिंदी मीडियम मेरे पास 11वीं और 12वीं चल रही है। 11 में मेरे पास 9 सेक्शन चल रहे हैं और 12 में भी 9 सेक्शन। हिंदी मीडियम था स्कूल, तो 1 से 8 में मेरे पास 115 बच्चे थे और आज मेरे पास 1 से 8 में 500 बच्चे। देखो, मुझे तो संभव लगता नहीं है, बाकी उनको अगर लगता है तो वो अपने करवा सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या रहेगा? कारण ये रहेगा कि मेरे पास जो स्टाफ है वो एक पारी के लिए ही कम पड़ रहा है, क्योंकि जैसे मेरे पास 1 से 8 के हमारे पास 2 सेक्शन है और टीचर्स हमारे पास 1 ही सेक्शन है, तो उनके लिए 2 सेक्शन के टीचर्स हों, और दूसरा जब आप 2 पारी करेंगे तो उसके लिए टीचर्स और चाहिए। आपको बता दें कि सरदार विद्यालय में हिंदी माध्यम की पारी चलाने के लिए स्थानीय निवासी विद्यालय प्रबंधन व स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं और सरदार विद्यालय में हिंदी माध्यम शुरू करवाने की लगातार मांग कर रहे हैं। CBEO महावीर प्रसाद बड़गुजर ने बताया कि लोगों की मांग व समस्या को देखते हुए शीघ्र ही शहर में छात्रों के लिए हिंदी माध्यम शुरू करवाने की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। मेरे पास सरदारी स्कूल के लिए हिंदी माध्यम या एक वर्ग और बढ़ाने का ज्ञापन दिया गया। मैंने उस ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है
और उनसे मौखिक बात भी की है। और उसी ज्ञापन के बारे में मैंने राजेंद्र सिंह जी यादव, जो हमारे मंत्री जी हैं, हमारे कोटपुतली के विधायक हैं, उनसे व्यक्ति से मिलकर जानकारी की है। उनको बताया गया है कि इस प्रकार की समस्या मेरे सामने आ रही है, इसके बारे में आप कुछ भी करें। तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि इसके बारे में देख रहे हैं। और उसके बारे में वो एक पाना देवी में कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के लिए भी गए थे, उसको भी देख कर आए हैं। उनका मानस ये बन रहा है कि इसका जो हिंदी माध्यम का विद्यालय है वो वहाँ पाना देवी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का पाना देवी कॉलेज, उसमें एक बिल्डिंग है खाली, उसमें खोलने का उनका मानस बनाया है। यदि हो जाता है तो सोने में सुगंध है, अन्यथा हम यहाँ वर्ग बढ़ाने के लिए आवेदन करेंगे। और समस्या ये आ रही है कि यहाँ जो फैकल्टी है हमारी, उसकी कमी है, वरना बच्चे तो बहुत आ रहे हैं। 2 सेक्शन हो सकते हैं, एक पहली कक्षा में 30 के बजाय 60 बच्चे हो सकते हैं 2 सेक्शनों में। पिछली साल हमने किया भी था, लेकिन अब की बार फिर एक सेक्शन इसलिए कर दिया गया कि स्टाफ की कमी है। यदि स्टाफ की बंदोबस्त हो जाता है तो अगली बार से अभी हम दूसरा सेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल संभव है। उच्च अधिकारियों को ये भी चीज़ हम भेज रहे हैं, उनसे भी इस बात के लिए हम कह रहे हैं कि सर यदि इसको 2 पारियों में कर दिया जाता है तो एक में हिंदी माध्यम चलेगा और एक में अंग्रेजी माध्यम चलेगा। लेकिन समस्या वही आती है कि साहब स्टाफ कहाँ से आए। हमने मंत्री जी को भी अवगत कराया है, हमारे उच्च अधिकारी उनको भी अवगत कराया है कि मान लीजिए हम यहाँ परमिशन लेना चाह रहे हैं कि भाई डबल शिफ्ट में विद्यालय चले, एक शिफ्ट में हिंदी माध्यम चले और एक शिफ्ट में अंग्रेजी माध्यम चले, तो दोनों का जो स्टाफ है यदि उसकी पूर्ति विभाग कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना यह होगा कि कोटपुतली में हिंदी माध्यम शुरू हो पाता है या फिर विद्यार्थियों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। सांखला साड़ी सेंटर, SK टेक्सटाइल्स, नेहरू बाजार, कोटपुतली। सभी सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग शार्टिंग साड़ियाँ या ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। कोटपुतली शहर के बीचों बीच स्थित है नेहरू बाजार और नेहरू बाजार में स्थित है SK टेक्सटाइल्स। सांखला साड़ी सेंटर, जहां मिलेंगी आपको साड़ियों की विस्तृत रेंज, सभी प्रकार की मिलों के शूटिंग शर्टिंग साड़ियां और ड्रेस मटेरियल। SK टेक्सटाइल्स रेमंड फैब्रिक व सियाराम के अधिकृत विक्रेता।